सोचना शुरू कर देगा पढ़ाई कर, और उसको दिन के अंदर कम से कम 3 घंटे तो जो है वो थपेड़े मार के झूठा सच्चा उसको बैठाया जाता है, ठीक है। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास आते आते 3 घंटे से उसको बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। पर मैं फिर भी 3 घंटे लेकर ही चल रहा हूँ। फिर 11th क्लास, उसके बाद में 12th क्लास, पढ़ूँ, ये करो वो करो, उसके बाद है। और हर बार झूठ बोलते हैं। आज भी मेरे को आज भी याद है 8वीं क्लास के अंदर बस 8th पढ़ ले तो बढ़िया है, क्योंकि 8th में हमारा बोर्ड हुआ करता था, अभी भी होता है क्या? हाँ, एक बोर्ड होती थी, तो कह रहे हैं कि बस 8th क्लास पढ़ ले, उसके बाद में ज़्यादा कुछ इतना लोड नहीं है, फिर तो चीज़ें ईजी हो जाएगी। अपने को क्या पता है, ठीक है, तो ठीक है भाई पढ़िए, मेरिट में आना है, ये करना है, वो करना है, आए भाई। उसके बाद में लगा इजी हो जाएगा ना। अब कहते हैं जैसे 10वीं आई, 10वीं जो है वो जीवन का आधार है। ठीक है यार, ठीक है, पढ़ाई करो, सब कुछ इसी से डिसाइड हुआ है, ठीक है भाई 10वीं कर ली, ठीक है। अब उसके बाद में कहते हैं 12वीं जो है यहीं से तुम्हारा जीवन डिसाइड होगा। ये जीवन को लेकर के मतलब कुछ मामले गड़बड़ नहीं हो रहे। जैसे जैसे 12वीं पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद में सब जैसे कोई नीट की तैयारी करता है, कोई IIT की तैयारी करता है, कोई और CA क्लाइंट बैंक की कोई तैयारी कर रहा है, 1 साल और आपका जो है उसके बाद में खराब हो गया। फिर ग्रेजुएशन में आने के बाद में भी शांति नहीं है, देख लो खुद को, देख लो भैया, तो अच्छी कॉलेज में जाओगे तो पढ़ाई वहाँ पे कॉलेज में करनी पड़ेगी तुम्हारे को, और नॉर्मल से किसी कॉलेज में जाओगे तो फिर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद में अगले 3 से 4 साल जो आपकी ग्रेजुएशन के होते हैं, फिर से तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। ये बेयर मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर तुम्हें ज़्यादा ड्रॉप लिए हैं बीच में, उसको मैं शामिल नहीं कर रहा। यहाँ पे भी तुम जो ग्रेजुएशन के बाद में 4-5 साल जो है वो ले रहे हो, उसको मैं शामिल नहीं करना। ये मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, सबसे कम जो अगर है ना, तो ये पढ़ाई हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 साल ना आपने एक बच्चे को जो है कंटिन्यूसली 3 से 4 घंटे 5 घंटे आपने उसको पढ़ाने के लिए मजबूर किया। वो पढ़ा और लास्ट में क्या लग गया, भाई साहब को लग गया 3rd ग्रेड मास्टर। अब जब वो 3rd ग्रेड मास्टर लग गया ना, अब वो 50,000 रुपये महीना जो है वो आपकी सैलरी लेकर के आ रहा है। हालांकि 50,000 नहीं होती। अब आप लोगों ने ऐसा RS ना बहुत कम होते हैं ना, अपन 1001 की आपकी वैकेंसी आती है, उतने ही तो बनते हैं। मोस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वैसे बात है, टॉप क्लास जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। आपकी 4th क्लास जॉब भी है, 3rd ग्रेड की भी है, आपकी 2nd ग्रेड की भी है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो एक अपन सरकारी जो जॉब है उसके हिसाब से बात करें तो 50,000 के आसपास उसकी सैलरी रहती है। हालांकि कम रहती है, इससे कम होती है, पर मैं फिर भी एवरेज इसको करके बता रहा हूँ। मतलब तुमने 13 साल तक एक व्यक्ति को एक काम करवाया और लास्ट में तुम्हारे को क्या आउटपुट निकाल के दे रहा है, 50,000 रुपये महीना। वहीं पे आप खुद एक बार इस चीज को सोच करके देखो कि आपने अगर उसी बच्चे को 5th क्लास के आसपास आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि म्यूजिक में अच्छा है, या सिंगिंग में अच्छा है, या डांसिंग में अच्छा है, ठीक है, या क्या होता है गेम्स में किसी में अच्छा है, या किसी और पर्टिकुलर चीज में अच्छा है, आप उसको 3-3 घंटे डेली बस उसके मन का काम करने दो और हल्की फुल्की उसको आप ट्रेनिंग देते रहो, ट्रेन करवाओ। वो जिंदगी से भी खुश है क्योंकि अपने मन का काम कर रहा है, मजा आ रहा है उसको बढ़िया तरीके से। और आप उसको सोच के देखो कि 13 साल बाद में वो सिंगिंग डांसिंग जिस भी फील्ड के अंदर होगा, आप सोच के देखो वो ना किस लेवल पर होगा स्किल में। और यकीन मानना आपको भी आइडिया नहीं होगा, है ना, जो भी अच्छे आपके किसी भी स्किल के अंदर जो लोग बात है ना, वो इससे फार बेटर कमाते हैं मंथली, फार बेटर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कमाते हैं इससे। आपको भी नहीं यकीन होगा, आप जब खुद आओगे ना पब्लिक लाइफ के अंदर आओगे, आपको पता चलेगा। आज के टाइम में एक प्लम्बर जो है ना, एक प्लम्बर यकीन मानना वो इससे ज्यादा पैसे कमाता है। और एक बार बहुत इसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, पकोड़े वाला, है ना, पकोड़े तलेगा क्या, यकीन मानना एक ठीक ठाक जगह पे ठीक ठाक जो आपके पकोड़े बनाने वाला जो व्यक्ति है ना, वो इससे फार बेटर पैसे कमाता है, फार बेटर मंथली। ये रियलिटी है, ठीक है ना। तुम उसको उसके मन का काम करने दो और एक स्किल पे आप उसको कराओ। और ये तो मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूँ। आप सोच के देखो, जो म्यूजिक के मामले में, डांस के मामले में जो आपके सेलिब्रिटीज बन जाते हैं या अच्छे बन जाते हैं, वो बहुत तगड़ा पैसा छाप रहे होते हैं। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मजे की चीज क्या है, वो खुश है खुद से। अगली चीज क्या है, फेम होता है, ठीक है ना। एक 3rd ग्रेड मास्टर को ना उसके घर पे भी कोई नहीं पूछ रहा होता, वहां पे तो जबरदस्ती पंचायत नहीं कर रहा होता है। मैं क्या कह रहा था, मैं तू क्यों कह रहा है, कौन सुन रहा है तेरी बात को, कोई नहीं सुन रहा, ठीक है ना। पर वो कर रहा है वैसा जबरदस्ती। तभी तो तुम देखो ना कि जीजा फूफा बने के जो कैरेक्टर है ना,
और कौन है? सभी लोग जो हैं किसी न किसी की जीजा या फूफा हैं, समझारी द्वारा। और ये कैरेक्टर ऐसा है जो कीड़ेबाजी करता है। क्यों करता है? क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है। वहाँ पे क्या है कि उसको पता है कि ससुराल वाले क्या पता सुन लेंगे, थोड़े टाइम बाद वो भी नहीं सुन रहे होते, तो वो फिर वो क्या है कुछ भी बोले जा रहा है, कहीं पर भी बड़बुलापन कर रहा है। तो यहाँ पे आप जब समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा सबसे जो आपका मेरे हिसाब से सबसे जो खराब इन्वेस्टमेंट है ना आम आदमी के हिसाब से वो एजुकेशन है। बट स्टिल जो है वो हम यही काम आपके कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। जो है ना ये इन्वेस्टमेंट सबसे आम आदमी के हिसाब से बात करें तो ये सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा स्टार है, और वो स्टार क्या है ना, वो ये कि आम आदमी के हिसाब से बात करें तो ये चीज़ खराब है कि एजुकेशन इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। पर अगर आप ना इसको लॉन्ग टर्म के अंदर देखोगे ना, एजुकेशन सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर वो व्यक्ति उसको कंटिन्यू करता है तो अगर आप सिर्फ यहीं तक रुक जाते हो ना, जहाँ भी जॉब मिल गई हो गया काम खत्म, ठीक है ना, तो ये वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, वर्स्ट। और अगर आप यहाँ पे नहीं रुकते हो ना तो फिर ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओ, डांसर हो, चाहे आपका सिंगर हो, चाहे आपका कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में हो, आप हर एक का एक पीक टाइम होता है और सिर्फ उसी टाइम तक वो अच्छा पैसा और फेम और वो सब कमा रहा होता है। उसके बाद में वो वापस से थोड़ा डाउन आ जाता है, ठीक है ना। डाउन का मतलब ऐसा भी नहीं बर्बाद नहीं होता, वो डाउन आ जाता है, ठीक है ना। और वो डाउनफॉल जो हर एक से हैंडल भी नहीं होता है, क्योंकि आपने जब इतना सब कुछ अच्छा देखा है तो फिर वो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी वैसी सी रहती है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, जैसे जैसे आप टाइम के साथ हैं आगे बढ़ते चले जाओगे, नॉलेज बढ़ता जाएगा, उम्र भले ही बढ़े, बाकी सारी चीज़ें कम हो जाएगी। एक्टर्स हो आप तो आपकी डांसिंग की स्किल, आपकी क्या बोलते हैं फेस, बॉडी सब डिग्रेड हो जाएगा। स्पोर्ट्समैन हो तो आपकी परफॉर्मेंस जो है आज नहीं तो कल डिग्रेड हो जाएगी। आप किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन जो है ना एक लौटी ऐसी चीज़ है कि टाइम के साथ में ना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और बाकी वाले जब 60 के डोगरे हो रहे होंगे ना, उस टाइम पे तुम ना 60 की उम्र के जब हो तुम असेट हो, तुमको लोग ना इंटरव्यू के लिए बुला रहे होंगे। तो मैं जस्ट आपको बोलने को बोल रहा हूँ कि आप राजी सर को देखना आगे चल कर, आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति ना कहीं पे भी जाकर नहीं रुकेगा। तो ये जो ग्राफ है ना ये वो बढ़ता जाएगा, नॉलेज वाला जो ग्राफ है ना बढ़ता जाएगा। उम्र के साथ साथ क्या है कि आपकी स्किल के साथ में आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है, पर वो तभी बढ़ती है जब आप ना यहाँ पे ना रुको, आप इसके आगे ग्रो करते रहो, नॉलेज लेते रहो, चीज़ों को काम करते रहो। उसके बाद में आपकी वैल्यू इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप 50 की उम्र के बाद में जहाँ पे बाकी सारे लोग बूढ़े लोग जो है ना वो अपना अस्तित्व तलाश रहे होंगे कि मैं हूँ कौन, मेरी फैमिली में कोई वैल्यू है कि नहीं है, समाज में कोई वैल्यू है कि नहीं है, ये आदमी जो है ना ये रोके नहीं रुक रहा होगा। ये जहाँ पे भी जा रहा होगा ना लोग बाग इसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, इनकी नॉलेज जो है उसकी चर्चा हो रही होगी, ठीक है ना। तो अगर इस चीज़ को फॉलो किया जाए तो एजुकेशन सबसे बेस्ट चीज़ है, नॉलेज सबसे बेस्ट चीज़ है। और अगर यहाँ तक रुक जाता है आदमी तो फिर मेरे को लगता है यार वो बहुत मीडियोकर और वो बहुत अजीबोगरीब जो लाइफ है ना उसको आपका लीड कर रहा होता है। वो तो तुम्हारे को जैसे बताने को बता है, ठीक है, तुम तो बस अभी पहले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उसको तुम देख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ तो